अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजर रहा था तो उसका जो हश्र हुआ आप खुद देख लो। दोस्तों काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया। दोस्तों कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही कुछ ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर उसकी ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजर पाता, और अगर कोई कभी गुजरने की कोशिश करता भी है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह बर्बाद हो जाता है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा नहीं गुजरता। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज़ ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज़ के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और खुदा के वास्ते वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिख दीजिए अल्लाहु अकबर। दोस्तों इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है, इसीलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ़ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी ही तेज़ी के साथ वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज़ या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। मगर दोस्तों इस बात को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज़ भी गुजरते हैं और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहे हैं, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज़ को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहते हैं कि एक बार शाम का वक्त था, गलती से एक जहाज़ काबा शरीफ की ओर आ रहा था, मगर हमने देखा जैसे ही वो जहाज़ काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता और ना ही कोई जहाज़। दोस्तों अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी कौन सी कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज़ हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। दोस्तों जहाँ पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ़ करते रहते हैं। अब दोस्तों आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज़ या परिंदा गुजरता नहीं है, यानी कि काबा के ऊपर से जहाज़ या परिंदे के ना गुजरने की 3 असली वजह आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहली वजह तो ये है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती हैं वहाँ पर किसी भी फ़्लाइट या हवाई जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती,
क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहाँ पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज़ हाईजैक करके मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए और उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मार कर फ़ौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज़ को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुक़द्दस जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज़ वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगी। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह ये है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुसलमानों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते। इसीलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज़ सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना में ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुसलमानों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद हैं जो ये साबित करती हैं कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए किसी भी हवाई जहाज़ को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज़ में कोई गैर मुस्लिम मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसीलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइन के लिए नो फ्लाइंग जोन करार कर दिया गया है। उसके अलावा उसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। दोस्तों, साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ऊपर और ठीक नीचे पाई जाती है। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वो परिंदा और हवाई जहाज़ अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज़, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज़ हो या फिर कोई और चीज़ हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज़ को कुदरती तौर पर भी वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज़ को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज़ नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज़ काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास में कोई चुंबक है और हम उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज़ को लेकर आते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। उस तरह से अगर कोई भी चीज़ काबा के ऊपर से आती है तो वो आकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज़ के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज़ आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज़ काबा शरीफ के ऊपर से गुजरा नहीं है और इंशाअल्लाह ना ही गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन।